हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ पे। इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट के साथ मुलाकात हुई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि यूजीसी आज एक नई गाइडलाइंस जारी करने वाला है यूनिवर्सिटी, देश की सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर। जी हाँ, तो यूजीसी ने अपनी एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी ट्वीट करके उस पर जानकारी दे दी है। अभी आगे की अपडेट आपको पूरी दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि इस न्यूज़ का आप लोग सुबह से वेट कर रहे थे, क्योंकि आज आपके यूनिवर्सिटी से के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली थी एग्ज़ाम और प्रमोशन को लेके। तो चलिए चलते हैं अपनी अपडेट की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल पर अभी विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अभी आप एग्ज़ाम रद्द हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं बता दूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम वहाँ के प्रमोशन से रिलेटेड अपडेट देती हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेट निकल के सामने आती है, चाहे प्रमोशन की होती है, चाहे रिजल्ट, चाहे टाइम टेबल की, वो मुझे देना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की देती हूँ। सो आप लोग प्लीज़ समझा करिए इस बात को। एक बार वीडियोज़ ओपन करके थोड़ा सा देख लिया करिए कि किस यूनिवर्सिटी का है। थंबनेल देख के प्लीज़ कमेंट मत किया करिए। चलिए अपनी अभी की अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आप सभी लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूजीसी एग्ज़ाम से जो अपडेट निकल के सामने आई है, जी हाँ, आज 24 जून 6:32 पे ये अपडेट ले गई है। यूजीसी एग्ज़ाम अपडेट, कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा। जानिए शिक्षा मंत्री ने क्या दिए निर्देश। तो यूजीसी की जो अपडेट निकल के सामने आई है उसमें क्या लिखा गया, देखिए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। और आपको ये भी बता दूं कि यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जानकारी आई थी वो भी हमारे पास है। अभी उसकी भी लिंक ओपन करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा फुल टू फुल इंग्लिश दिया गया था। कन्वर्टेशन यहाँ इस वेबसाइट पर किया गया है, इसलिए हिंदी के ज़्यादातर स्टूडेंट रहेंगे, इसलिए आप सभी को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पूरी जानकारी देते हैं। कोरोना वायरस को लेकर देश भर के कॉलेज और स्कूलों को बंद रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर देश भर के स्कूल और कॉलेज बंद रखे जाएंगे। बच्चों और उनकी सेहत का ध्यान रखकर परीक्षाओं और कक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से इंटरमीडिएट और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा है। मतलब कहा था इससे पहले पोखरियाल ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देश शिक्षकों और छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि मई में जब यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी करा था, तो उसी के बाद रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक नई गाइडलाइन आज जो उनकी मीटिंग हुई है उसके लिए उनको कहा था जारी करने के लिए। तो उस पर इनकी यही अपडेट निकल के आई है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर के स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। आगे की अपडेट आपको दिखाते हैं। और इसकी जानकारी जो है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मंत्री ने लिखा, मैंने @UGC.in/India में को मध्यवर्ती और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के लिए पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों को फिर से जारी करने की सलाह दी है। पुनरीक्षित दिशा निर्देशों की नींव स्वास्थ्य और सुरक्षा छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए होगी। परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के लिए पहले जारी दिशा निर्देशों में यूजीसी ने जुलाई में आयोजित होने वाले अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा के लिए कहा था। इसने यह भी कहा था कि फ्रेशर्स के लिए नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से विश्वविद्यालयों में शुरू हो सकता है और अगस्त में पहले से ही पंजीकृत छात्रों के लिए सत्र शुरू होगा। यूजीसी ने यह भी कहा था कि इंटरमीडिएट के छात्रों को वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है वहाँ जुलाई के महीने में परीक्षा होगी। टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। हाल ही में यूजीसी ने डॉक्टर DS कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम में शामिल होने की तारीखों के विस्तार के संबंध में एक नोटिस जारी किया, जिसमें उम्मीदवारों को पुरस्कार प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर फेलोशिप में शामिल होना पड़ता है। आयोग ने जुड़ने की अवधि को 6 महीने तक बढ़ा दिया, क्योंकि उम्मीदवारों को महामारी के प्रकोप के कारण संबंधित संगठनों में शामिल होने में समस्या हो रही है। इसके अलावा हाल ही में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए ये सब जानकारी है। देखिए नेक्स्ट यहाँ इस मुद्दे को लेकर संबंधित विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजा गया है। छात्रों को किसी भी अपडेट के लिए यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक चेक करने की सलाह दी जाती है।
ये देखिए एक अदर वेबसाइट से हमने फिर से नई जानकारी उसी पे लेके आए हैं, उसी की जानकारी है, लेकिन आपको दूसरी वेबसाइट से मिल रही है जहाँ पे पूरी साफ साफ जानकारी दी गई है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अप्रैल में जारी की गई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम और अकेडमिक कैलेंडर पर अपने दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा है। मंत्री ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों की छात्रों और शिक्षकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर संशोधित होनी चाहिए। पहले जारी हो चुके संशोधित एकेडमिक कैलेंडर में कोविड-19 की महामारी के दौरान टीचिंग और लर्निंग को जारी रखने और परीक्षा को कराने का सुझाव भी दिया गया था। तो ये रही इनके आगे की जानकारी। देखिए ट्विटर हैंडल पे इन्होंने एचआरडी मंत्री जी ने क्या साफ साफ कहा है। एचआरडी मंत्री ने आज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि उन्होंने यूजीसी को इंटरमीडिएट और टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए और शैक्षणिक कैलेंडर के लिए पहले जारी हो चुकी गाइडलाइंस को फिर से जारी करने की सलाह दी है। संशोधित गाइडलाइंस की नींव छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। ये रहा इन्होंने जो ट्विटर पे डायरेक्टली कमेंट किया है, डायरेक्ट ट्वीट करके दिया है, सॉरी, उसकी पूरी यहाँ पे देखिए अपडेट मिल रहा है। आई हैव एडवाइज्ड द यूजीसी इंडिया टू रिविज द गाइडलाइंस इशूड अर्लियर फॉर इंटरमीडिएट्स एंड टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर। The foundation for revised guideline shall be the health and safety students, teacher and staff। तो यहाँ पे जो भी जानकारी दे दी गई है आपको वही इन्होंने बताया है कि टीचर और स्टाफ की सुरक्षा के लिए, उनके हेल्थ के लिए जो सही हो वही गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। तो यहाँ पे साफ साफ ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। सोचिए अगर आपके एग्ज़ाम्स की बातें होती तो गाइडलाइंस दोबारा जारी करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, वो दोबारा गाइडलाइंस जारी करने के लिए यूजीसी को क्यों कहते। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इसको घटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। ऐसे में उन्होंने छात्रों और शिक्षकों की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि छात्रों और शिक्षकों की हेल्थ का ख्याल यहीं तक रखा जाएगा जब तक कॉलेजेस, स्कूल कुछ दिन के लिए बंद नहीं किए जाएंगे, बंद कर दिए जाएँ और स्टूडेंट्स को प्रमोशन दे दिया जाए। यही सबसे बड़ी हेल्थ और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। आगे आपको यूजीसी की पूरी लिंक दिखा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने खुद अभी अपलोड किया है। तो ये रही यूजीसी पैनल रिकमेंड्स स्क्रैपिंग एग्जाम फॉर द फाइनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये रही यूजीसी की जो अभी की जो अपडेट है आज की। देखिए 24 जून यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ 2:09 की है। तो इसी की लिंक एक हमारे कमेंट में एक सब्सक्राइबर है, हमारे भाई साहब, नाम है उनका, अरे क्या नाम है, 1 मिनट देख के बता रहे हैं आपको, ओम प्रकाश जी नाम है उनका, उन्होंने सेंड किया था। आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपको बता दूं पहले से अपडेट थी लेकिन टाइमिंग की वजह से हम थोड़ा लेट वीडियो बना रहे हैं। सो आप सभी लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहता है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।